और इस वक्त हम ठीक डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और एसटी कैटेगरी के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कैंडल इनके हाथों में है। और लगभग ये भी सुनने में आया है कि 3 दिनों से ये जो है पैदल गुंदो बलेसा से यहाँ पे पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी डिमांड्स क्या है और क्यों इनको पैदल यहाँ पे पहुंचना पड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी सैफुल्लाह ताज। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से आज बलेसा से आज आप यहाँ पहुंचे, लगभग 3 दिन से आप चल रहे हैं, क्या डिमांड्स है आपको और क्यों आपको ऐसे आना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी जो मेन डिमांड है वो यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी में शामिल किया जा रहा है उसके विरोध में है। मेन बात तो यह है कि जीडी कमीशन रिपोर्ट जो है उसको रद्द करने के लिए, जो जीडी कमीशन रिपोर्ट बंद कमरों में तैयार की गई है, जो महलों में बैठ के तैयार की गई है, ना कि ग्राउंड लेवल पे वो चल के उन्होंने जीडी कमीशन रिपोर्ट बनाई है जिसमें 35 लाख कम्युनिटी के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है ओनली फॉर वोट बैंक के लिए। 10 या 12 लाख लोग को ऐड करके। इसमें कोई सरकार से कोई बातचीत वगैरह हुई आपकी? सरकार से अभी तो हमारी मेमोरेंडम वगैरह हमारी डिमांड जा रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारी सबसे पहले गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है कि जीडी कमीशन रिपोर्ट को कैंसिल किया जाए, फिर से दोबारा से कोई कमीशन तैयार किया जाए, उसमें आउट ऑफ स्टेट से लोगों को लाया जाए, हरियाणा से लाया जाए, राजस्थान से लोगों को लाया जाए, जम्मू कश्मीर के डिफरेंट इलाकों से लिया जाए, चनाब वैली से लिया जाए, पीर पंजाल से लिया जाए, कश्मीर से लिया जाए, उन लोगों को कमीशन में बैठाया जाए, उसके बाद कमीशन बनाया जाए। फिर भी देखें इस कमीशन में ये बात खास जो है वो ये है कि जो पहाड़ी लोग हैं जो रजौरी पीर पंजाल इलाके में हैं, जिनको गवर्नमेंट ने वोट बैंक के लिए बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है और हमें आपस में पहाड़ी और गुजर के नाम पर लड़ाने जा रही है, ये बिल्कुल ही गलत है। उनका यही एक ये मानते हैं कि साजिश हो रही है? ये बिल्कुल साजिश है, ये तो सामने साजिश है, क्योंकि उन्हें 3-4 सीटें जो पहाड़ियों की हैं जो दिख रही हैं कि वो बीजेपी के फेवर में है और वहाँ पे एसटी का अगर वो एसटी स्टेटस ना दें पहाड़ियों को तो उनका वोट बैंक वहाँ से टूट जाएगा। अगर एक बड़ा अहम सवाल है, अगर इसके साथ छेड़खानी की जाती है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? हमारा जो पैदल हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लड़ाई लड़ेंगे, हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े, हमें किसान आंदोलन की तरह हमें भी दिल्ली जंतर मंतर पे बैठना पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। और भी कुछ लोग हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमात दानिश है, मैं बलेसा से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से पैदल वहाँ से आप डोडा पहुँचे हैं अपनी डिमांड्स को लेके, तो क्या बताना चाहोगे सरकार को? हुकूमत से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ नंगे पाँव हमारे नौजवान चल रहे हैं, हमारी बहनें 3 दिन से हमारे साथ पैदल चल रही हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं और हम गवर्नमेंट के विरोध में चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो जीडी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट ली है वो सरासर गलत है और फेक है, क्योंकि वो हमारे हकूक का सौदा शहरों में बैठकर हुआ है, जबकि हम पहाड़ों पे बसने वाले लोग हैं, हम पसमानदा कौम हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी तो अभी तक सेंसस भी मुकम्मल नहीं हुई है। जब सेंसस हुई थी हमारे लोग पहाड़ों पे थे, हमारे लोगों की अभी तक मुकम्मल सेंसस नहीं हुई है और हमारे हकूक को पामाल करके हमसे छीन कर किसी दूसरी कम्युनिटी को दिया जा रहा है। उसको खुश करने के लिए हम अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पे उतरे हैं और अभी तो खाली अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम अवेयर कर देना चाहते हैं पीसफुल तरीके से, बड़े आराम से, कि हमारे हकूक के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर हमारे साथ इंसाफ ना हुआ तो कल को इन्हीं सड़कों पे भेड़ें होंगी, बकरियां होंगी, भैंसें होंगी, क्योंकि वो हमारा सरमाया है और उसको लेके हम सड़कों पे उतरेंगे और अपने हकूक के लिए जंग लड़ेंगे और इसे हासिल करेंगे। मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, एक शख्स जो है चप्पल के बिना, शूज़ के बिना यहाँ पे आए हैं और पहले हम मैडम से बातचीत करेंगे। आपका नाम थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आई एम फातिमा फारूक, बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से एक तरफ से तो ये नारा भी दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर चप्पल के बिना आप डोडा पहुंचे हैं, लगभग 3 दिन से पैदल चल रहे हैं, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे, क्यों ऐसा करना पड़ा? और हम देख रहे हैं कैंडल आपके हाथ में है। देखिए, ट्राइबल कौम मेरी जल रही है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गई का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, ट्राइबल कौम जल रही है, सड़ रही है, यही दर्द सुनाने आई हूँ। तो जो आपका सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ये नारा लगाते हैं, वो बिल्कुल फेक है। जैसे रविंदर राणा जी ट्राइबल कम्युनिटी के हाथों पे प्यार करते हैं, वो भी फेक है, क्योंकि जैसे एक कहावत है कि दरख्तों को ऊपर से पानी पत्तों को और उनकी जड़ें चाकू से काट रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी फैसिलिटीज या कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी को जब से उनकी सरकार बनी है कुछ भी नहीं है। अगर मिला है पहाड़ी लोगों को, अगर वो उनके गुण गाते हैं तो उन्हें कुछ मिला होगा, लेकिन जितनी भी हमारी 35 लाख ट्राइबल के लोग हैं ये तमाम फैसिलिटी से महरूम है, तमाम उनके झूठे वादे, झूठी बातें हैं।
हमें कुछ भी नहीं मिला। एक ही हमारे पास एसटी स्टेटस था जो हमें पर्सनल था, लेकिन वो भी हमसे छीना जा रहा है। जब से पहाड़ियों को स्टेटस देने की बात की गई है, तब से हम देख रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट पे सारे लोग चले गए हैं। देखिए, हमें जितने भी हमारे जो अपर कास्ट के लोग हैं, पहाड़ी भाई, हमें उनसे कोई पर्सनली जिद नहीं है। अगर वो 4% उन्हें मिल रहा है कोटा, तो अगर उनको 8 भी कर दें या 16 भी कर दें, हमें कोई भी उनसे तकलीफ नहीं है। लेकिन जो हमें एसटी स्टेटस जो 10% कोटा मिलता है, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, क्योंकि एक साइड हमें ये भी 2 मिनट के लिए रख लिया आप, अगर छेड़खानी हो जाती है आपका कदम क्या होगा? देखिए, अगर छेड़खानी हो जाएगी, आज तो हमारे साथ सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, वो फिर चाहे बीडीसी चेयरपर्सन हो, फिर डीडीसी मेंबर हो, पीआरआईज हो, पंचेज हो, वही उतरे हैं। क्योंकि आज एक तरफ से तो बारिश बर्फबारी का मौसम होने जा रहा है, तो हमें अपने जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, वो देहातों में, जंगलों में रहने वाले हैं, उन्हें अपने माल मवेशी के लिए पहले इंतजाम करना पड़ता है और फिर खुद के लिए। लेकिन हम तमाम माल मवेशी, बच्चे, बुजुर्ग, माओ बहनों को लेकर रोड पे उतरेंगे। और हम यहीं, अगर हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ हुई, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हम प्रधानमंत्री जी के गेट पे अपनी भैंसों को, अपने माल मवेशी, बच्चों को लेके बैठेंगे। और मैं एलजी साहब को क्या बताना चाहोगे? काफी सूझबूझ रखने वाले हैं एलजी साहब, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, या तो हम जितने भी हमारे पास मीडिया पर्सन आते हैं, या फिर उनके पास रिपोर्ट नहीं पहुंचती है, या फिर पहुंचती है तो वो नजरअंदाज करते हैं। लेकिन इस स्कैंडल को देखिए, ये हमें उनके लिए जगाने के लिए, क्योंकि हम थक चुके हैं लड़ के। एक तरफ हम महंगाई से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास एक एसटी स्टेटस था। हम खुद बिना जॉब के, मेरे साथ मेरे ये भाई हैं, ये तमाम पीएचडी डिग्री करके हैं, लेकिन इन्हें कोई भी जॉब नहीं मिली, और खाली कैंडल लेके ये हाथ में खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री जी कोई पोस्ट तो नहीं निकाल सकता, ट्राइबल कम्युनिटी को कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन जो उनके पास है उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम जंगलों में रहने वाली कोई शेर कौम थी तो सोई हुई थी 70 सालों से, लेकिन आपने इसको जगाया है। अब हम दुनिया को देखेंगे कि हम, अगर हमारे साथ एसटी स्टेटस के साथ छेड़छाड़ हुई, और हम आगे से क्या करने वाले हैं, वो अल्लाह ही जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने, एसटी स्टेटस के साथ अगर छेड़ा गया सरकार की तरफ से, तो इनने साफ तौर पे बताया हमारे माल मवेशी जितना है वो हम सड़कों पे लाएंगे और सरकार को वो चीज़ें भुगतनी होगी। अब देखना ये होगा कि इनके लिए सरकार किस तरह का फैसला लेती है। शुक्रगुजार महोदय को सोबन यमी यह पार्क बनो 10 शराय वराय बिहत वनस बेन ये कहीं गो असल बुजुर्गन खतर जवान लकटन बचन खतर बने असल चीज साने एक्सरसाइज करान गो वारिया असल चीज। लोगों की ये बहुत पुरानी डिमांड थी कि यहाँ लालबाग में एक पार्क होनी चाहिए, जो ओपन एयर जिम पार्क जो मैंने बनाई, दूसरी पार्क है जो मैंने ओपन एयर जिम पार्क बनाई है। इससे पहले ही मैंने एक बनाई लास्ट ईयर। और ये मैं एलजी सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मोदी जी का, जो इसका सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो उसका सपना था, उसका जो नारा है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो आपको ग्राउंड पे दिख रहा है कि एज ए चेयरमैन मैं यहाँ पे पांपोर टाउन से कितना काम कर रहा हूँ। अच्छा सपोर्ट रहा है, लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि अगर लोग ताउन नहीं देंगे तो काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं लोगों का खादिम हूँ, लोगों का नौकर हूँ, मैं अपने आप को चेयरमैन नहीं समझता हूँ, मैं इनका ताबेदार हूँ। और पांपोर के लोगों को गुजारिश करूँगा, इस पार्क को आज हमने इनॉग्रेशन किया है, लेकिन आपको इसको साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है। इसके लिए जितना भी हमें और करना बाकी है वो भी करेंगे। इस यहाँ एक बाथरूम हम और बनाएंगे और इसमें हमें डस्टबिन भी और लगाएंगे। लेकिन इसको, इस पार्क की रखवाली करना ये आप लोगों का काम है, क्योंकि आप ही इसकी रखवाली कर सकते हैं, आप ही इसको सफाई रख सकते हैं। इसमें आप अपने आप को फिट रख सकते हैं इस पार्क में, क्योंकि ये जिम पार्क है, इसमें आप वॉक कर सकते हैं, इसमें आप मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आज ये मैंने लोगों के लिए वक़्फ़ किया है, और कोशिश रहेगी हमेशा, जब तक मैं आपका चेयरमैन रहूँगा यहाँ पे पांपोर में, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमने और बहुत कुछ बाकी करना है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आपका ताउन चाहिए।
आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज़ और मैं नदीम इस वक्त सोपोर जनरल बस स्टैंड में मौजूद है। जैसा कि हमने कल भी एक स्टोरी की थी कि जनरल बस स्टैंड के अगरचे हम बात करें कि एडीसी सोपोर की जानिब से एक ऑर्डर सामने आया है कि जिसमें इलीगल सोमो जो यहाँ सोपोर में चलती थी उनको जो है जनरल बस स्टैंड के अंदर जो है जगह दी गई है, जिसके चलते जो है अगर हम जनरल बस स्टैंड की अगर हम बात करें या जो देखिए जो रजिस्टर्ड सोमो यहाँ पे है सोमो स्टैंड, उनका कहना है कि हमें ये कतई मंजूर नहीं है, ये ऑर्डर हमें मंजूर नहीं है। तो उसके चलते कल शाम से ही जो है ये खबर फैल रही कि यहाँ पे जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इस वक्त भी अगर हम देखें सोपोर के जनरल बस स्टैंड में आज अगर हम ये जो मिनी बसेस है आज धरना पे है, आज प्रोटेस्ट पे है। और साथ ही साथ अगर हम सोमो की बात करें तो जितनी भी सोमो चाहे बांडीपोरा जा रही है, श्रीनगर, बारामूला, सोपोर या दीगर इलाकों में जो जा रही है वो जो है आज हड़ताल पे है। और इनका यही कहना है कि ये जो ऑर्डर सामने आया है इसको जल्द से जल्द जो है वापस लिया जाए, ताकि अगर हम देखें जनरल बस स्टैंड में उतनी जगह नहीं है कि इस जो आवारा सोमो वहाँ पे जिनको एकोमोडेट किया गया है ये वहाँ पे नहीं रह सकती है। पहले से ही जो है इतनी क्राइसिस चल रही है, तो उस हवाले से जो है हमें ये ऑर्डर मंजूर नहीं है। तो उसके चलते जो है आज यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। और इनका ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक न यहाँ पे जो है ये ऑर्डर वापस लिया जाएगा। हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि रोज़ ब रोज़ ट्रांसपोर्टरों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। कल हमें हमारी नामालूमी में एक ऑर्डर इजरा किया गया है एडीसी ऑफिस सोपोर से कि आवारा गाड़ियों को अड्डे में रेहबिटेट कर रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी 2 सोमो स्टैंड चल रहे हैं, एक बस स्टैंड चल रहा है और एक मिनी बस स्टैंड चल रहा है। तो हम आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि इससे जो गाड़ियों को आपने यहाँ पे रेहबिटेशन दी है इसकी वजह से हमारी रोटी रोजी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ के दुकानदार हजरात पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ियाँ उन दुकानदारों के सामने भी लग रही हैं। यानी इससे प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हम प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए हैं। और हमारी आला हुकाम से और एडमिनिस्ट्रेशन सोपोर से एक गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है एडीसी साहब से कि ये जो आपने ऑर्डर इजरा किया था कल इसको रिवाइज करें। क्या आपको ये ऑर्डर निकालने से पहले नहीं, हमें इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है, न हमें इस बारे में कोई जानकारी दी गई है और हमें कोई एतमाद में नहीं लिया गया है ताकि हम इसका अजाला अपनी तरफ से टेबल में बैठ के निकालें। सोपोर पे ग्रेजुएट मिनी बस एसोसिएशन प्रेसिडेंट मिटाडार सोमो स्टैंड 3-4 तम ताउन बराबर एडीसी साहब रात ऑर्डर कोड़मुत कि गाड़ियों 10-15 तम अड़ तुमो सारे अड़ रोटमुत सारे जाय कर कवर। वन मेहरबानी कर एडीसी साहबस यह ऑर्डर नी तो वापस पको खसो बहाल करो पन काम कार। लूख तरान सफ़र कह, आवाम तक सफ़र कह, मुलाजिम तरान सफ़र कह, परेशान तो परेशान। वन मेहरबानी करो मेहरबानी कर नीयू वापस ऑर्डर, नत गई मुश्किल कि अस मा पे वारिया स्ट्राइक बड़ कर, अस मा पे गैर मुनिमा हड़ताल कर, यह गई मुश्किल, यह गई लूकस खतर अवामस खतर पब्लिक खतर हर अकिस खतर। कहाँ इन्फॉर्म प्रेसिडेंट पत्म 20 वरियों पे मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं मिला आज तक। इन्होंने ऑर्डर निकाला खुद ही यहाँ इनको दे दिया जी चलो जी अड्डे में घुस जाओ। हमको पता ही नहीं है क्या किया इन्होंने, कैसे किया। लेकिन मेहरबानी कर इनको कम से कम हमको भी बोलना चाहिए कि ऐसा है ऑर्डर मुझे दे दिया, हमें मालूम नहीं। कल हमको मालूम चला कि जब हमारे स्टैंड में आवार सोमो घुस गई कि जैसा आवार 3 स्टैंड वो चल रहा है, ये पता नहीं है कौन सा स्टैंड इन्होंने अंदर किया। हम बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इसको फौरी रिन्यू करें। तो आज के इस राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की अगर मैं बात करूं, तमाम लोगों तक जितने भी विजुअल्स पहुंचते हैं उसमें एक टीम वर्क कार्य करता है। यानी कि ऑन कैमरा आपके सामने जो जर्नलिस्ट बोल के अपना पूरा बताते हैं कि सोसाइटी में आखिरकार क्या हो रहा है। अखबारों में जो तस्वीरें आप देखते हैं वो फोटो जर्नलिस्ट के द्वारा होता है, और टीवी पे जो वीडियोस विजुअल्स आप देखते हैं उनके पीछे भी कहीं ना कहीं जो लोग बैठ के कार्य करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट नितिन कनोत्रा जी यहाँ मौजूद हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, बिहाइंड द कैमरा से आप काम करते हैं पर बहुत बड़ी सपोर्ट है कहीं ना कहीं पत्रकारिता में, इसके विषय पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहाइंड द कैमरा जो काम होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू जर्नलिस्ट, ये मेरा पर्सनल मतलब सोचना है, वो ज़्यादा होती है। क्योंकि अब जैसे आपके वीडियो जर्नलिस्ट इससे काम कर रहे हैं, उनका पूरा ये रहता है कि उनको लाइट भी देखनी है, उनको एंगल्स भी देखने हैं,
उनको एंकर को भी देखना है और उनको गेस्ट को भी देखना है। तो एज़ कम्पेयर टू जर्नलिस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक वीडियो जर्नलिस्ट की या फ़ोटो जर्नलिस्ट की आप बात कर लें तो ज़्यादा रहती है। और इसमें और ज़्यादा तो मैं कुछ डिटेल्स आपको नहीं दे सकता, बट हाँ ये है कि अच्छा है, टीम वर्क रहता है। जैसे आपने बोला कि टीम है, और जर्नलिस्ट अगर चाहता है कि एक एंकर जो है वो पर्दे पर जब आए तो उसको अच्छा एंगल किस तरह से देना है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक वीडियो जर्नलिस्ट को। जब आप इस फील्ड में आ जाते हो ना, आपकी एक आदत सी बन जाती है। अभी लाइक एक दीनानगर में एनकाउंटर हुआ था पंजाब में, तो मुझे यहाँ से भेजा गया था। तो हम जम्मू वाले बॉर्डर्स कवर करते हैं, एनकाउंटर्स कवर करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर में ज़्यादा एनकाउंटर्स होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा मतलब स्टडी है उनको कि यार उन्हें एनकाउंटर्स कैसे कवर करने हैं। तो जब जम्मू से मैं यहाँ से गया तो मैं वहाँ पे शूट करने लगा, तो जो वहाँ के वीडियो जर्नलिस्ट या फोटो जर्नलिस्ट थे तो उन्होंने मुझे बोला, यार तुम तो यहाँ पे ऐसे घूम रहे हो जैसे कि पता नहीं मतलब फूल बरस रहे हैं, तो इतनी गोलियाँ चल रही हैं। तो मैंने कहा यार अब इतना मतलब वो एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि हमें भी पता कि गोली कहाँ से निकलेगी, कहाँ को जाएगी। हाँ, किस्मत ख़राब होगी तो लग जाएगी। तो ये एक हाँ ये ज़रूर है कि एक आदत बन जाती है जब आप फील्ड में इतने साल काम कर रहे हो। जो माइक हम लोग हाथ में पकड़ते हैं उसकी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है, और आज की डेट की जो पत्रकारिता है और जो इससे पहले रही है, काफ़ी फ़र्क इसमें आया है, और उस फ़र्क के साथ खुद को भी एडजस्ट करना एक बड़ा चैलेंज रहा और चैलेंज है भी। लेकिन बड़ी बात ये है कि आपका जो वर्क स्टाइल है, जो वर्क कल्चर है वो बदला है, लेकिन आपका जो काम है वो नहीं बदला। आपका काम है आपने अपनी कलम के साथ न्याय करना, जस्टिस करना, और ये कोशिश करनी कि समाज की जो बुराइयां हैं या फिर समाज की भलाई कैसे हो सकती है वो चीज़ें आप करें। और इसीलिए आपका माइक, आपका पेन जो है वो इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका जो पेन है उसे आपका हथियार बोला जाता है, आपका कैमरा या आपका माइक आपका वेपन है। वेपन इसलिए नहीं है कि आप किसी को उससे नुकसान पहुंचाएंगे, वेपन इसलिए है क्योंकि उसमें पूरी फ्रीडम है, उसमें अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो दी गई है, और उसी का इस्तेमाल जो है वो जो पत्रकार हैं उन्हें करना चाहिए। देखो, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो लाइफ में हर्डल्स आना भी बहुत ज़रूरी है, तो हर्डल्स आएंगे तो उसी से हम सीखेंगे। तो लर्निंग प्रोसेस तो कभी ख़त्म नहीं होगा। बट थैंक्स बोलूँगी मैं अपने साथियों को भी, जिन्होंने मुझे इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं सामना करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा थैंक्स करूँगी मैं अपने जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और ख़ासकर अपने पेरेंट्स को। तो जैसे कि आपने सुना, एक जो महिला जो कि फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, पर उन हर्डल्स को साइड करते हुए लाइफ में हमेशा आगे बढ़े, और अभी भी उनका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा है। यानी कि लर्निंग जो कि एजुकेशन का सबसे बेसिक चीज़ है, उस पर वो अभी भी बिलीव करते हैं, और जिसके चलते आज राष्ट्र पत्रकारिता दिवस में और तमाम जर्नलिस्ट के क्या कुछ विचार हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। नहीं बाज आ रहे पशु तस्कर लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कर रहे कोशिश। आपको बता दें, एक बार फिर से जिला पुलिस सामा ने पशु तस्करी का बड़ा प्रयास विफल किया है, और बीते 24 घंटों में ये दूसरा पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया, जिसमें 13 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाई गई है, और एक तस्कर की पुलिस ने गिरफ्तारी की है जो कि समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है। ये ट्रक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी ट्रक में ये तस्करी का प्रयास किया जा रहा था, जिस प्रयास को जिला पुलिस सामा ने नड इलाके में विफल कर दिया। आप ट्रक को देख रहे हैं, आगे का हिस्सा जो आप लोहे के एंगल देख रहे हैं, इसके ऊपर बताया जा रहा है कि भूसे की बोरियां और चोकर की बोरियां रखी हुई थी, यानी भूसे की और चोकर की आड़ में यह तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। एक विशेष कैविटी भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी कुछ बोरियां जो है वो भूसे की रखी गई थी, ताकि अगर नाका पॉइंट पर कहीं ट्रक को रोका जाता है तो ट्रक में ये दर्शाया गया कि इसमें सप्लाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। आप देख रहे हैं कि लगभग आधा फीट के आसपास इसमें पूरे ट्रक में रेत जो है वो बिछाई गई है, और थर्मोकोल का इस्तेमाल किया गया है, प्लाइज का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आवाज पशुओं की बाहर ना जाए। देखिए कितने शातिराना तरीके से, चालाकी से यह तस्करी का प्रयास किया जा रहा था, और पुलिस को जो सूचना मिली उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने काम किया और नड इलाके में इस तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। ये ट्रक का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जो मैं बॉक्स आपको कैविटी वाला दिखा रहा था, ये वो हिस्सा है। अगर यहां से भी खोलकर ट्रक
चेक करती है पुलिस तो उसको यही लगे कि इसमें बोरियां रखी हुई है, लेकिन अंदर का मंजर मैं आपको बता चुका हूं, जो तस्वीरें भी आप साथ साथ में देख रहे हैं। ये बड़ा प्रयास जो है बीते 24 घंटों में पुलिस ने विफल किया है। ये ट्रक आप अगला हिस्सा देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर नंबर का ये ट्रक है JK03 के 7492 और इसी ट्रक में भूसे की आड़ में और चोखर की आड़ में यहां तस्करी का बड़ा प्रयास किया जा रहा था। ये बड़ी कामयाबी एक बार फिर से जिला पुलिस सांबा को हासिल हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून में विशेष प्रावधान लाने की जरूरत है। जिस तरह से पुलिस ने धारा 188 IPC के तहत मामला दर्ज किया है, इसमें पुलिस को जो कामयाबी तो मिली है, लेकिन सरकार को चाहिए कि कानून सख्त किया जाए, क्योंकि इनकी बेल हो जाएगी, ये गाड़ियां रिलीज हो जाएंगी और ये दोबारा से इसी तरह से तस्करी के प्रयास करते रहेंगे। ये लगातार नेक्सस चलता रहेगा। इस नेक्सस को अगर तोड़ना है तो इसमें विशेष प्रावधान लाने की काफी ज्यादा जरूरत है, जो हम लगातार पिछले कई महीनों से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब तस्करी का प्रयास हमें देखने को नहीं मिलता। और लखनपुर प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर यूटी का, यहां पर हर गाड़ी की गहनता से जांच होनी चाहिए थी, नहीं हो रही, इसलिए तस्करी के प्रयास भी लगातार हो रहे हैं। नशे की तस्करी के प्रयास लगातार हो रहे हैं और हथियारों की तस्करी भी इससे पहले हो चुकी है। ये एक बड़ा थ्रेट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें हर तरफ जो वो पुलिस को, सरकार को, जम्मू कश्मीर प्रशासन को काम करने की जरूरत है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी एक बार फिर से मिली है कि पुलिस ने तस्करों के चंगुल से इन 13 बेजुबान पशुओं को बचाया है और इसमें तस्कर की गिरफ्तारी की है, जो कि समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है, जो कि जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है। लेकिन अगर इस ट्रक को आपने देखा होगा तो इसी तरह से हमने कई ट्रक आपको दिखाए जो मॉडिफाई किए जाते हैं स्पेशली तस्करी के लिए, कि उसमें इस तरह से जो वो मॉडिफाई किया जाए ताकि उसमें आराम से तस्करी की जाए और पुलिस को कानो कान खबर ना हो। लेकिन तस्करों के हौसले जिस तरह से बुलंद हैं, उसी तरह से पुलिस भी एक्टिवली लगातार काम कर रही है और इनके हौसलों को पस्त किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। यह बड़ी कामयाबी एक बार फिर से जिला पुलिस सांबा को हासिल हुई है, जिन्होंने तस्करी का बड़ा प्रयास विफल किया है। 13 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाई, एक तस्कर को गिरफ्तार किया, धारा 188 IPC के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए।